गायत्री मंत्र आपने टेलीविजन पर भी सुना होगा। गायत्री मंत्र को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं उठती रहती हैं। कई लोगों का ये कहना है कि गायत्री मंत्र खुले में नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोगों का ये कहना है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, और भी कई सारे बातें गायत्री मंत्र को लेकर के आई। समझ नहीं आई बात कि कहाँ कहाँ पढ़ करके आते हैं, कहाँ कहाँ से सीख करके आए कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जबकि गायत्री मंत्र तो वेद का मंत्र है। और वेद मंत्र किसी से छिपाव का विषय नहीं है। गायत्री जो शब्द है, इसकी कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। मनगढ़ंत किसी प्रकार का कोई ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ लिख दिया हो, ये विषय अलग है। अन्यथा गायत्री मंत्र का कहीं भी कोई मूर्ति की बात नहीं कही गई कि गायत्री मंत्र की भी मूर्ति बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। आर्य समाज वैदिक सिद्धांत के आधार पर ये क्या है कि ये हम वेदों के आधार को वेद हमारे आधार हैं। वेदों में अगर किसी प्रकार का कोई वर्णन है तो वो हमें स्वीकार है, वेदों में नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। कारण वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद ही स्वतः प्रमाण है। वेद की कसौटी पर अगर कोई विषय मतलब स्पष्ट नहीं होता है तो वो स्वीकार नहीं हो सकता है। अब जिन महापुरुषों की हम प्रतिमाओं को बस की पूजा कर रहे होते थे, जैसे महादेव जी ने कभी नहीं कहा होगा कि मेरी प्रतिमा बना करके कोई पूज लेना, कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी कहीं मनगढ़ंत करके उस तरह से अपनी ओर से जोड़ दिया गया हो, किसी के दबाव में जोड़ दिया गया हो, वो बात अलग रही, क्योंकि पिछले कालखंड में ग्रंथों में भी मिलावट हुई। उसी तरह से ये जितने भी हुए, ये सब के सब अपने अपने समय के अपने अपने क्षेत्र के राजा हुए। सब राजा हुए, उनका अपना अपना क्षेत्र था, उसको वो संभाला करते थे। इसी के साथ साथ दैवी कार्य करने से, यानी कि समाज हित का कार्य करने से सब उनको रेस्पेक्ट कर देते हैं, सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से शंकर जी हो या विष्णु जी हो या ब्रह्मा जी हो या उसके बाद के जितने भी लोग होंगे, जितने भी महापुरुष हुए होंगे, वे सब क्या थे? पढ़े लिखे, विद्वान, धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ, परोपकारी लोग थे। उन्होंने समाज हित के लिए काम किए, और जो समाज हित के लिए काम करता है, सच्ची आत्मा से काम करता है, तो समाज उसको एक अलग उपाधि से विभूषित करता है। भगवान का क्या अर्थ है? भगवान का अर्थ है जो ऐश्वर्यशाली है। समझते रहने की बात, जो ऐश्वर्यशाली है, जो परम शक्ति का स्वामी है, तो जो शक्ति संपन्न है, जो विद्या संपन्न है, जो संपन्नता से भरपूर है, उसको भगवान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आज भी अगर कोई बहन जा रही हो और गुंडे अकेले उसको घेर लें, परेशान कर रहे हो, और उसके बाद एक व्यक्ति आकर के उनका सामना कर दे, उनको परास्त कर दे, तो बहन क्या बोलेगी कि भैया आप तो मेरे लिए भगवान हैं, भगवान बन के आप मेरे लिए आए। तो इसलिए जो कर्म ऊंचे होते हैं, हाई लेवल के कर्म होते हैं, तो उनको उस कैटेगरी में ले आते हैं। ईश्वर नहीं, ईश्वर अलग शक्ति है, सुप्रीम पावर है वो। ये बात समझनी होगी कि तीन सत्ताएं हैं। ईश्वर जो समस्त सृष्टि का स्वामी है, जीव आत्मा, रूह जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, और प्रकृति। तीन है जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, पंच महाभूतों का। तो मिसगाइड किया गया, समय समय पर गलत धारणाएं बना करके अपने को सर्वसिद्ध करने की दृष्टि से वो सब बातें रख दी गई, और बेचारा समाज उल्टा फंसता चला गया। तो गायत्री मंत्र की कहीं पर कोई प्रतिमा नहीं है, कहीं पर ऐसा कोई निषेध नहीं है उसको पढ़ना चाहिए या उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और इतना ही नहीं
किसी महापुरुष ने तो उल्टा ये भी बोल दिया, स्त्री शूद्र न दिया था, हम स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। और सुनो, अभी एक लड़के का इंटरव्यू आया, वो पता नहीं हरिजन समाज से है, किस समाज से, वो घर से किसी आर्य समाज की बात उसको पल्ले पड़ गई। उसने क्या किया, वो गुरुकुल में पहुंच गया, अपने परिवार से निकल करके गुरुकुल में पहुंच गया, और गुरुकुलों में वेदों का, शास्त्रों का बहुत बड़ा विज्ञाता बना, ज्ञाता बना। अब बताइए, क्या उसके कुल का, उसके परिवार का सब उसके मस्तिष्क में रह गया? वो सब वहां से डिलीट हुआ है, वो सब साफ हो गया। अब वो क्या हुआ, एक ब्राह्मण कोटि का बन गया। क्योंकि कहते हैं कि गुरुकुल वो चीज होती है कि शूद्र जाता है और ब्राह्मण बन के निकल के आता है, विद्वान बन के निकल के आता है। तो ये परंपरा रही। और लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, जहां पर लड़कियां, कन्याएं पढ़ पढ़ करके विदुषी बनती, विदुषी, वेदों की ज्ञाता। और वेद जिसने पढ़े और जो समझे वो ज्ञानी नहीं होता, विज्ञानी होता है। विज्ञानी जिसको बोलते हैं आप लोग, विज्ञानी होता है, जिसे विज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, हम लोग बहुत सारी चीजों से पीछे हैं, केवल सुन सुन करके वैसे अपना माइंड खराब करते रहते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करोगे तभी कुछ निकल के आएगा, और बिना स्वाध्याय के कुछ मिलता नहीं। गायत्री मंत्र, गायत्री किसे कहते हैं? गायत्री छंद, एक गायत्री नाम का छंद है, छंद। गायत्री छंद और भी हैं, अनुष्टोप, त्रिष्टोप, शार्दूल, विक्रीडितम, मालिनी, इस तरह छंदों के नाम है ये। तो ये जो छंद हैं, तो कौन से वाक्य को कैसे बोलना है, क्या करना है, वो सब आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव के उसमें काम आ रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है। छंद क्या होते हैं? एक आजकल शादियों में छंद बोले जाते हैं, ये बेहुदे टाइप के ऊट पटांग चीजें बोली जा रही होती हैं वो, और उल्टे उल्टे कटाक्ष होते हैं, माता बहनों के ऊपर कटाक्ष होते हैं। तो इस तरह से वो नहीं, पवित्रता का जीवन जियो, सादगी का जीवन जियो, और गायत्री मंत्र का स्वाध्याय करें, इसके बारे में पढ़ें, और इसका अर्थ जाने पूरी तरह से। एक दिन प्रयास करेंगे, इसका पूरा बढ़िया ढंग से अर्थ भी बताएंगे, ताकि समझ में आए कि इसमें क्या लिखा है। अब कह तो दिया कि स्त्री शूद्र ना दिया था, अगर स्त्रियां पढ़ेंगी, विदुषी बनेंगी, तो इसमें अपराध क्या है, पाप क्या है? और बनना ही चाहिए। गार्गी, मदालसा आदि कितनी जो देवियां होती थी, वे सब पढ़ी लिखी थी। ये जो दुर्गा मंदिर में जाते हैं ना, दुर्गा मंदिर में ये जो घंटा बजा के चले आते हैं, तो मेरी बात समझ लीजिए कि वहां पर जो दुर्गा का दर्शन करते हैं ना, वो 8 हाथ दिखा रखे हैं। 8 हाथ केवल एक प्रतीक के रूप में, और सिंबल है। वो सिंबल क्या है कि वो धनुष चलाना भी जानती थी, तीर चलाना भी जानती थी, और तलवार चलाना भी जानती थी। गदा भी देखेंगे हाथ में, वो शांति का प्रतीक है। कमल भी हाथ में है, वेद की पुस्तक भी हाथ में है। तो इस तरह से वो सब जो दिखा रखे ना हाथों में लेकर के, तो वो इस तरह का भी प्रतीक है। और अष्टांग योग का भी प्रतीक है कि वो योग के 8 अंग, उनके नियमों का पालन करती थी, तो उसका भी प्रतीक है। हमने ये सब तो सीखा नहीं, हम खाली रह गए, खाली वहां पर प्रतिमा पूजन में रह गए। हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। वो तो संदेश वाहक हैं, संदेश देने की दृष्टि से वो सब बातें बताई गई होंगी। तो भैया हम लोग ना बहुत सारी चीजों में पीछे चले जा रहे हैं, और हम कई बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं राम जी की आरती उतारूं या राम जी के गुणों को अपने अंदर धारण करूं? राम जी के गुणों को धारण। बात सही आ गई ना? मैं कृष्ण जी की आरती उतारने में समय लगाऊं या उनके गुण अपने अंदर धारण करूं? बस सीधी बात है। अगर हम महापुरुषों के सद्गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे, तभी तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और देश का, समाज का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन पर नहीं काम कर रहे। उनके जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो बस आरती और पूजा में ही अपना जीवन लगाए बैठे हैं। अगर पूजा की बात आती है तो वो किसकी पूजा करते थे? राम जी किसकी पूजा करते थे? शंकर जी किसकी पूजा में बैठे हैं? कितनी लंबी लंबी समाधियां लगाया करते थे, लगाते थे नहीं लगाते थे? और महादेव को हर व्यक्ति सम्मान देता है, हर व्यक्ति मानता है। तो इसीलिए भैया जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना ज्ञान है, यही विद्या है। और जो वस्तु है कुछ, उसको मान कुछ रहे, वो अविद्या है, अज्ञान है। तो आइए
आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का गान किया, आनंद लिया, और अब हम यज्ञ विषय में आगे प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा। ये 6 हैं आपके पास।